बहुत समय पहले धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था जिसका नाम हिरण्यकशिपु था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त किया। उसे यह आशीर्वाद मिला कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी मानव के हाथों, न किसी पशु के हाथों और न ही किसी अस्त्र शस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और अपने राज्य में यह आदेश दिया कि सभी लोग केवल उसकी पूजा करें, किसी और देवता की नहीं। लेकिन उसके ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे दिन रात उनकी भक्ति में लीन रहते और ईश्वर का स्मरण करते। यह देखकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को कई बार समझाया, लेकिन प्रहलाद ने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को दंड देने का निश्चय किया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को भयंकर सर्पों से भरे एक गहरे गड्ढे में डाल दें। लेकिन जब प्रहलाद गड्ढे में गिरे तो विषैले नागों ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इसके बाद राजा ने उन्हें पहाड़ की चोटी से फेंक दिया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वे हवा में ही सुरक्षित उतर गए। हर बार कोई न कोई चमत्कार हुआ और प्रहलाद सुरक्षित बच गए। जब हिरण्यकशिपु को लगा कि वह किसी भी तरह से प्रहलाद को नहीं मार सकता, तो उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका के पास एक जादुई चादर थी जो उसे अग्नि से बचाती थी। उसने योजना बनाई कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठेगी, जिससे प्रहलाद जल जाएंगे और वह सुरक्षित बच जाएगी। राजा के आदेश पर एक विशाल अग्निकुंड जलाया गया। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें बैठ गई। लेकिन जैसे ही आग ने जोर पकड़ा, एक तेज हवा चली और जादुई चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। प्रहलाद सुरक्षित रहे, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। यह देखकर सभी ने समझ लिया कि सच्ची भक्ति और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह देखकर हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने मुस्कुराते हुए कहा, वह हर जगह है, इस खंभे में भी। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने अपने गदा से उस खंभे को तोड़ दिया। तभी अचानक खंभे से भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह, प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकशिपु को शाम के समय महल के दरवाजे पर अपनी जांघों पर रखकर अपने नाखूनों से मार डाला। इस प्रकार हिरण्यकशिपु का अंत हो गया और प्रहलाद को न्याय मिला। इस घटना की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन किया जाता है, जो यह दर्शाता है कि बुराई की हमेशा हार होती है। अगले दिन लोग रंगों से खेलते हैं, खुशियां मनाते हैं और यह प्रतीक होता है कि अच्छाई की जीत के बाद संसार रंगों से भर जाता है। इस प्रकार होली सिर्फ रंगों का त्योहार ही नहीं, बल्कि अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक भी है।